निनंद परम तत्व पद विंद नम्यो सिद्ध शुभा गुरु विष्णु गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जुक्तौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जूम मम लिन्यान परलो को गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज तत्वं च परं तत्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय। सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा का अमृत में ये ज्ञान का खजाना आहा आत्मा, जहाँ तारण स्वामी तत्वों में परम तत्व परमात्मा जो स्वयं अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण है, ऐसे स्वभाव की अतीन्द्रिय आत्मा के गुणों की महिमा का बखान करना। आत्मा अनंत गुणमय है, आत्मा में अनंत अनंत गुण है, ये बात तो अपन अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन अनंत अनंत गुणों का बहुमान, उन अनंत अनंत गुणों की महिमा, उन अनंत अनंत गुणों का बखान वो कर पाता है जिसे उन गुणों का परिचय। आत्मा अनंत ज्ञान में है, आत्मा अनंत दर्शन में है, आत्मा अनंत सुख में है, आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद में है, ये कहने वाले सब होते हैं। आत्मा अनंत ज्ञान में है, अनंत दर्शन में है, अनंत सुख में है, आत्मा में अनंत अनंत वैभव है, ऐसा कहने वाली पूरी दुनिया मिलेगी आपको। लेकिन भगवान आत्मा उन गुणों का बहुमान, उन गुणों का आनंद, उन गुणों की मस्ती, उन गुणों का अनुभव भैया वो किसी विरले ज्ञानी जीव को ही होता है, आत्मार्थी जीव को होता है, जिसे आत्म तत्व की रुचि है, जो आत्म तत्व को चाहता है, उस जीव को ही उन गुणों का आनंद प्राप्त होता है। बहुत अद्भुत बात है भैया। जिन वैनम शक्तहनम, जैनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि तू अनंत गुण में आत्मा है, जो इस सत्य का श्रद्धान करता है उसे वो अनंत गुण प्रकट हो जाते, उन्हें इन अनंत गुणों का बहुमान प्रकट हो जाता। देखो एक साधारण चर्चा करते हैं कि अनंत काल से मैं जीव आत्मा अनंत गुणों का धारी होते हुए भी इस अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं भैया, कारण क्या है? अनंत गुणधारी आत्मा होते हुए भी मैं इस 84 लाख के चक्रव्यूह में चक्कर लगा रहा हूं। कारण क्या है? क्या कारण है कि 84 लाख का चक्कर जैसे का तैसा चल रहा? क्या कारण है भैया? कारण इतना है कि अनंत गुणों का धारी ये आत्मा होते हुए भी ये आत्म गुणों का बहुमान, आत्म गुणों की महिमा
आत्म गुणों की शक्ति से परिचित नहीं है। ये काय की शक्ति से परिचित है भैया? ये पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो विकारी रूप स्कंद रूप गुण है, स्कंद से जो गुण बन रहा है, उन गुणों से परिचित है भैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप एक शुद्ध पुद्गल अणु परमाणु को देख सकते हो? क्या आप एक शुद्ध पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर सकते हो? नहीं। बहुत अच्छे से सुनना, पुद्गल को रूपी सिर्फ स्कंद की अपेक्षा कहा है, बस ध्यान रखना। पुद्गल को रूपी मात्र स्कंद की अपेक्षा से कहा। जब परमाणु शुद्ध हो जाए, जब परमाणु शुद्ध हो जाए तब आप उसे देख के बताओ। केवली भगवान के ज्ञान में तो पुद्गल धर्म अधम आकाश काल सब दिख रहा है, वहां रूपी होने का कोई कथन ही नहीं है। पुद्गल को रूपी कब कहते हैं भैया? जब वो दो अणु मिलके, दो परमाणु मिलके जब वो साकार रूप में आता है, स्कंद रूप में आता है, स्निग्ध और रुक्ष के कारण जब वो बंध को प्राप्त होता है, स्निग्ध और रुक्ष के कारण जब वो बंध रूप आकृति में प्रकट होता है, तब अपन उसे क्या कहते हैं भैया? रूपी है। रस रूप स्पर्श गंध वर्ण सब उसका स्वभाव है। लेकिन भगवान आत्मा, आप शुद्ध पुद्गल परमाणु में मुझे स्पर्श दिखाओ, रस दिखाओ, गंध दिखाओ, वर्ण दिखाओ, सड़न दिखाओ, गलन दिखाओ, मिलना दिखाओ, बिछुड़ना दिखाओ, मुझे शुद्ध पुद्गल परमाणु में दिखाओ आप रूप। हाँ है तो छह द्रव अरूपी है स्वभाव से, अरूपी। यही तो कर्णाणु योग पढ़ो तो वो बात थोड़ी गहराई में जाएगी। वैसे तो 6 के 6 द्रव अरूपी हैं, अरूपी स्कंद के हिसाब से, स्कंद अपेक्षा से रूपी। ये चमत्कार है भाई। देखो अपन इस भ्रांति में जी रहे हैं कि पुद्गल रूपी है, पुद्गल रूपी है, पुद्गल रूपी है, पुद्गल रूपी है। भैया पुद्गल तो रूपी है, अब रूपी है तो दिखेगा, दिखेगा तो जानेंगे, जानेगा तो स्पर्श होगा, स्पर्श होगा तो ठंड गर्मी लगेगी, भूख प्यास लगेगी। ये भ्रांति है। बहुत अच्छा विषय है, यदि अच्छे गहराई से लो तो आनंद का विषय है। बिल्कुल पुद्गल के भी स्वभाव को ग्रहण करने की बात होती है। वैसे 6 के 6 द्रव अरूपी हैं, बिल्कुल अरूपी हैं। भैया आप तो वाणी से उल्टा बोल रहे हो। अरे भैया, अरे भगवान आत्मा, भगवान की वाणी को सुनो तो तुम भगवान की वाणी सुनी कहां रहे? स्कंद विभाव है, और जब विभाव होता है तो भगवान आत्मा ये सारा रूपी पुद्गल परिणमन दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, इस लोक में अनंत ऐसे शुद्ध पुद्गल स्कंद, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं जिन्होंने आज तक स्कंद रूप परिणमन ही नहीं किया। अब वो तो अनादि से अरूपी ही है। अब आप उन्हें उनका रूप बताओ कैसा है? केवल ज्ञानी देखेंगे तो कहेंगे अरूपत, केवल ज्ञानी देखेंगे तो कहेंगे अरूपत्व, कहने लगे वो रूपातीत है, उन्हें किसी रूप से बांधा नहीं जा सकता, उन्हें किसी रूप आकृति से बांधा नहीं जा सकता, उन्हें किसी स्पर्श रस गंध बंध से बांधा नहीं जा सकता, उन्हें किसी भी सड़न गलन से बांधा नहीं जा सकता, उन्हें किसी मिलने बिछुड़ने से बांधा नहीं जा सकता। वो बंध को प्राप्ति नहीं होते। जो बंध को प्राप्त होता है वो रूपी, और जो बंध को प्राप्त नहीं होता वो रूपी। तो बताओ भैया पुद्गल रूपी है या रूपी? स्वभाव की चर्चा करो, फालतू की बातें मत करो। सही है, स्वभाव की चर्चा करो, आप स्वभाव की बात करो। आप स्वभाव की बात करोगे तो अरूपी,
मैं अरूपी, तू अरूपी, ये दुनिया पूरी अरूपी, यहां रूप का कोई काम ही नहीं, आकृति आकार का कोई काम ही नहीं है। परमात्मा रूपी, उद्गल रूपी, धर्म रूपी, अधर्म रूपी, आकाश रूपी, काल रूपी, फिर तुम किस रूप की पूजा करोगे? चेतना सब अरूपी। तो रूप की करोगे, रूप में आओगे तो भगवान आत्मा सब स्कंद, सब स्कंद, सारा स्कंदों का खेल, सारे पुद्गल स्कंदों का खेल। इसलिए भगवान आत्मा यहां आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं जिन वैना श्रद्धा। मेरे भैया यदि किसी को जूम पे ये बात हजम नहीं हुई हो तो म्यूट खोल के हमसे प्रश्न कर सकता है। यदि किसी को हजम नहीं हुई हो तो, नहीं तो सिद्धांत तो सिद्धांत। परमात्मा की अपेक्षा आपने कहा तो वो केवली परमात्मा के ज्ञान में तो झलक रहा है, लेकिन उसका का जो गुण बताया गया है वो स्पर्श रस गंध वर्ण बताया गया, वो किस अपेक्षा से बताया गया? जो पुद्गल का ये रूप स्पर्श रस गंध जो उसका स्वभाव बताया है, ये स्कंद की अपेक्षा से बताया। दो परमाणुओं से मिलके जो बंध को प्राप्त होते हैं उनकी अपेक्षा से, जो परमाणु बंध को प्राप्त नहीं होते उनकी अपेक्षा से नहीं कहा। जो विभाव रूप पुद्गल परिणमन कर रहा है, जो दो परमाणु स्निग्ध और रुक्ष के कारण से बंध को प्राप्त हो रहे हैं, दो अधिक गुण वाले जो परमाणु हैं वो दो, देखो आपने अच्छे से आगम पढ़ा ना हो भैया, आप तो अच्छे से अध्ययन करते हो। एक गुण वाला परमाणु जो शुद्ध परमाणु है वो बंध को प्राप्त नहीं होता, जो दो गुण वाला परमाणु है और जो उससे दो गुण अधिक वाला परमाणु है वो ही बंध को प्राप्त होता है। अब ये बताओ भगवान आत्मा एक गुण वाला बंध को प्राप्त क्यों नहीं होता? परम शुद्ध है। अब जो वो परम शुद्ध है तो अरूपी है, अरूपी है तो अस्पर्शी है, अस्पर्शी है तो अरस है, अरस है तो अरूपी है, अरूपी है तो भैया परमात्मा है। पुद्गल अपना परमात्मा है, उसमें पर है ही कहां? परमात्मा है अपना, ठीक है। पुद्गल का परमात्मा वो अपना परमात्मा है, वो अपना भगवान है। सभी द्रव अपने अपने स्वभाव में सिद्ध है। देखो भैया पुद्गल को बहुप्रदेशी उपचार से कहा जाता है। कर्णानुयोग को थोड़ा गहराई से पढ़ो। पुद्गल को बहुप्रदेशी उपचार से कहते हैं। पुद्गल तो वैसे एक प्रदेशी ही है, जैसे काल आरु एक प्रदेशी है वैसे पुद्गल एक प्रदेशी ही है, लेकिन उसे उपचार से बहुप्रदेशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष रूप परिणमन होने की शक्ति है, और जब वो स्निग्ध और रुक्ष रूप परिणमित होता है तब अनेक अणु मिलके जो स्कंद रूप होता है इससे वो बहुप्रदेशी अनंत प्रदेशी हो जाता है। तो ऐसे सिद्धांत तो ये कहता है, सिद्धांत स्वभाव तो ये कहता है कि पुद्गल एक प्रदेशी है, परम शुद्ध है, रूपी है। मानो तो मानो और नहीं मानो तो घूमते रहो। परमाणु। अरे भैया कुछ और पूछना है इसमें? नहीं तो परिभाषा भी देता है ना कि जितना घेरता है एक परमाणु उसको ये प्रदेश। क्या क्या? एक परमाणु जितने प्रदेश को घेरता है उसे ही एक प्रदेश के बराबर माना जाता है। तो वो तो प्रदेश की अवगाहना की अपेक्षा है। तो आकाश की अवगाहना किसे कहेंगे? आकाश की श्रेणी कैसे मापेंगे? तो जितना एक परमाणु स्थान घेरता है सूक्ष्म परमाणु, उसे क्या कहेंगे भैया? स्थान कहेंगे। जैसे जीव में भी लगा लो आप कि जीव जितना स्थान घेरता है, जीव का एक प्रदेश जितना स्थान घेरता है, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से उसे आकाश, आकाश में अवगाहना कैसे मापोगे? वो तो अवगाहना को मापने के लिए एक थर्मामीटर दिया है कि आप जीवों की अवगाहना को, उसके प्रदेशत्व को कैसे नापोगे कि कितने प्रदेशों में स्थित है, आकाश की कितनी श्रेणियों में स्थित है। वो तो माप है, स्थान का माप है, प्रदेश का माप है। ठीक है, तो अब अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भैया। चक्कर तो नहीं आ रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहा है किसी को? आ रहा है? यदि किसी को चक्कर आ रहा है तो पहले बता दो, क्योंकि सही बात सुन के चक्कर आते हैं भैया।
सिद्धांत सुन के जीव ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। भैया क्या करें, हमने तो जब पढ़ो है, हमने तो ये परिभाषा याद करी है। आप तो जब भी बोलते हो, जब भी मुंह खोलते हो उल्टा ही बोलते हो, सीधा बोलते ही नहीं। भगवान आत्मा थोड़ा चिंतन बढ़ा बस, निश्चय से ऐसा ही है। ऐसे ही जीव व्यवहार के कथन को ही सत्य मान के उसी को स्वीकार कर लेता है, जबकि वो श्रद्धा का विषय नहीं है। बहुत बढ़िया। और जो निश्चय कथन है उसे कर देता है गौण, उसे हटा देता अपनी दृष्टि से, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, दृष्टि में लेता ही नहीं। इसलिए बेचारा कभी हमेशा जीव के पक्ष करता है, भैया अभी कर्म दे तो है, अभी संयोग तो चल रहा है, यही पर्याय आर्थिक नय, पर्याय आर्थिक नय का आश्रय लेता है और परम शुद्ध नय को गौण कर देता है। बहुत बढ़िया। व्यवहार अभूतार्थ है ही, असत्य है ही, और परम शुद्ध अपना पारमार्थिक ने वो भूतार्थ है, आश्रय लेने योग्य है। भूतार्थ ने को कटक फल की तरह कहा, फिटकरी की तरह कहा है, जो पानी में मलिनता को नीचे बिठा के शुद्ध बुद्ध परमात्मा का बोध कराने वाला। निश्चय ने कहो, परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने कहो, ये सब आत्मा को उसके परम शुद्ध स्वभाव को बोध कराने वाले भूतार्थ है, भूतार्थ का ज्ञान कराने वाले। और व्यवहार ने तो अभूतार्थ कहा ही है, आचार्यों ने अभूतार्थ ही लिखा है, उपचरित कहा, लेकिन जीव को उपचरित कथन का विश्वास होता है, लेकिन भैया निश्चय कथन वीतराग भाव का विश्वास नहीं होता। देखो भैया, आचार्य मूर्ख थोड़ी ना है जो लिख रहे हैं छयों तरफ बचपन से जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं। गलती यहाँ कर रहे हैं कि व्यवहार को ही निश्चय मान, बस व्यवहार को निश्चय मान के बैठे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसी के कारण तो संसार चल रहा है। बताओ आचार्यों में कितनी ताकत है, कितनी दम है। क्या कह रहे हैं, छह द्रव अनादि से बाल ब्रह्मचारी है, कोई दुलाचारी हुआ ही नहीं, तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं। उनकी दृष्टि में शुद्ध परमाणु दिख रहा है, उनकी दृष्टि में शुद्ध धर्म द्रव दिख रहा है, शुद्ध अधर्म द्रव दिख रहा है, शुद्ध काल द्रव दिख रहा है, शुद्ध चैतन्य द्रव दिख रहा है, उन्हें सारे शुद्ध द्रव दिखाई दे रहे हैं। तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि अनादि से साले द्रव बाल ब्रह्मचारी है, कोई दुराचारी होता ही नहीं, ब्रह्मचारी है, सब ब्रह्मचारी। आप ब्रह्म स्वभाव से देखना है, स्वभाव से देखना है, स्वभाव से ग्रहण करना है, स्वभाव से मानना है। बहुत बढ़िया। अब भैया आप पर्याय की चर्चा करते रहो, विभाव की चर्चा करते रहो, पुद्गल की बात करते रहो, स्कंद वृक्ष की चर्चा करते रहो, स्पर्श रस गंध बंध वर्ण की चर्चा करते रहो, और कहो मुक्ति मिल जाए, और तो पागल आत्मा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी भैया, जब स्वभाव को ग्रहण करेंगे, सत्य को ग्रहण करें, क्योंकि स्वभाव को ग्रहण करने में वीतरागता आएगी। यदि आप पुद्गल के स्कंद को ग्रहण करोगे कभी वीतरागता नहीं आएगी। जब पुद्गल के स्वभाव को ग्रहण करोगे, उसके आरूपत्व को ग्रहण करोगे, उसकी यथार्थता को ग्रहण करोगे, तो ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, तुम्हें विभाव दिखेगा कि तो विभाव है, इसकी स्वभाव सत्ता तो अरूपत्व है, इसकी विभाव सत्ता तो अरूपत्व है भैया। स्वभाव सत्ता तो अरूपत्व है, विभाव सत्ता है ये जो दिख रही है रूपत्व। इसलिए भगवान आत्मा यदि कर्तृत्व भाव तोड़ना है तो इसे अरूपी देखना पड़ेगा, शुद्ध परमाणु देखना पड़ेगा, पुद्गल को शुद्ध परमाणु देखना पड़ेगा। पुद्गल को शुद्ध परमाणु देखोगे तो तुम्हें इससे विरक्ति आएगी, और यदि इसे को देखते रहोगे तो कभी विरक्त नहीं होगे। इसके स्वभाव को देखना पड़ेगा, ये तो अशुद्ध है, ये भान करना पड़ेगा कि ये अशुद्ध अवस्था है, इसका जो शाश्वत रूप है वो क्या है भैया, शुद्ध परमाणु। इसमें इसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। जैसे अपन जीव है, राग देश में परिणमन कर रहे हैं, अपन जीव है, अपन मोह राग देश में परिणमन कर रहे हैं। भैया अपन क्या करते हैं, मोह राग देश में परिणमन करने वाले जीव अपन क्या मान लेते हैं कि भाई ये मोह राग देश ही मेरा रूप है, ये आत्मा का रूप थोड़ी ना, ये तो विभाव अवस्था है। जब तक मोह राग देश में कर रहा हूं, जब तक ये स्वीकार करोगे तब तक भगवान आत्मा वीतरागता उपलब्ध होने वाली ही नहीं।
जिस दिन ये स्वीकार होगा कि मोह राग देश रूप परिणमन आत्मा से जन्म ही नहीं लेता, उस दिन मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। जन्म ही नहीं लेते, आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है ही नहीं, जन्म ही नहीं लेता, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी उपलब्ध ही नहीं होता। इस सिद्धांत है, जब इस सिद्धांत को पियोगे तो सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी। ये सही अद्भुत बात है भैया। पुद्गल को उपचरित अस्थिकाय कहा है, काल को तो अस्थिकाय कहा ही नहीं। अच्छा बताओ, काल को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा? हमने कल भी पढ़ाया था, काल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा? पुद्गल को उपचरित इसलिए कहा कि उसमें स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति है, तो वो चिपक सकता है, लेकिन काल द्रव्य में स्निग्ध और रुक्ष है ही नहीं। अब जब स्निग्ध और रुक्ष है ही नहीं तो उनमें कभी बंद होगा नहीं। अब जब कभी बंद नहीं होगा तो बहुप्रदेशी कहां से हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसीलिए एक प्रदेशी का, इसलिए एक प्रदेशी है भैया। जब स्निग्ध और रुक्ष ही गुण ही नहीं है, पुद्गल में गुण है, इसलिए पुद्गल ये राग रंग रूप दिखाई दे रहा है अपने को। अब सभी जो है द्रव्य एक प्रदेशी है, सही बात। सब अपने अपने में शुद्ध है, अपने अपने में बहुप्रदेशी है सब। नहीं, अच्छा काहे को एक प्रदेशी? एक प्रदेशी नहीं, बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी सब है, लेकिन एक प्रदेशी उस हिसाब से कहेंगे कि स्वभाव के हिसाब से परमाणु। एक मिनट सुन लो अच्छे से, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम सही कर दे रहे हैं। काल द्रव एक प्रदेशी है, क्यों? वो कालाणु रूप है। पुद्गल द्रव एक प्रदेशी है, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध परमाणु रूप है। लेकिन धर्म अधर्म और जीव ये सब बहुप्रदेशी हैं, क्यों? क्योंकि ये आकाश की श्रेणी में ही रहते हैं, बहुप्रदेशी हैं, ये एक प्रदेशी कभी नहीं होते। धर्म अधर आकाश और जीव ये अस्थिकाय हैं, ये कभी एक प्रदेशी हो ही नहीं सकते। हमने कल ही पढ़ाया था ना कि निगोदिया चार द्रव्य स्वभाव रूप परिणाम कर रहा है। हाँ, ये बहुप्रदेशी क्यों है? स्वभाव से तो एक प्रदेशी नहीं कहोगे, बहुप्रदेशी कहोगे। अस्थिकाय है ना, ये अस्थिकाय बहुप्रदेशी काया है जिसकी। बहुप्रदेशी मतलब जो आकाश की बहुत सारी श्रेणियों में रहते हैं। जीव आत्मा, हमने कल ही बताया था ना, जीव आत्मा कितना भी छोटा सूक्ष्म निगोदीय भी हो जाए तो वो आकाश की अनंत श्रेणियों में ही रहता है, असंख्यात श्रेणियों में ही रहता है। तो जिसकी असंख्यात श्रेणी है वो एक प्रदेशी कैसे हो सकता है? अच्छा, ये परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, क्यों? वो आकाश की एक श्रेणी में रह सकता है, अपने स्वभाव में है। हाँ, एक प्रदेशी। बस। और जीव आकाश की अनंत असंख्यात श्रेणी में रहता है, अनंत नहीं, जीव आकाश की असंख्यात श्रेणी में रहता है, बस स्वभाव में आ जाए, बस बहुप्रदेशी। सिद्ध भगवान भी बहुप्रदेशी हैं। देखो हम समझा देते हैं इस बात को, सुनो अच्छे से, हम समझा दे रहे हैं आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करो। निगोदिया से भी समझा रहे हैं और सिद्ध से भी समझा दे रहे हैं। अब कर्णानु योग निकाला मत करो भगवान। सुनो क्या कह रहे हैं, निगोदिया जीव चाहे कितना भी सूक्ष्म निगोदिया भी क्यों ना हो, वो उसकी अवगाहना तो होगी ना, शरीर तो हो गई ना। आकाश में आहारक वर्णाओं का ग्रहण करेगा ना, यदि आहारक वर्णाओं को स्कंद रूप ग्रहण करेगा तो जिन स्कंदों को ग्रहण करेगा तो दो अणु मिल गए, स्कंद हो गए, स्कंद होगा तो बहुप्रदेशी अपने आप ही होगा। फिर से निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव, अच्छा सुनना, अब फिर से पूछेंगे, सूक्ष्म निगोदिया जीव जब भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो स्कंद को ग्रहण करेगा नहीं करेगा? बिना स्कंद के संसार में परिभ्रमण कर सकता है क्या? बिना कारण वर्णा को संसार में परिभ्रमण कर सकता है? तो क्या अब यदि कारण वर्णा है, स्कंद है, तो वो दो प्रदेश से अधिक ही होंगे, तो हो गए बहुप्रदेशी। निगोदिया को सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध भगवान को सिद्ध करते हैं। जब सिद्ध भगवान शरीर छोड़ के जाते हैं, इस शरीर से किंचित न्यून आकार में रहते हैं, तो शरीर था, शरीर से किंचित न्यून आकार में थे, तो भैया शरीर का आकार कितना था? 7 फीट 8 फीट, उससे किंचित न्यून तो कितने रह गए? 6.25 फीट, 6.25 फीट, 7.5 फीट। तो भैया क्या हुआ,
शरीर के आकार रस प्रदेशत रहा ना, तो बहुप्रदेशी रहे ना, आकाश की श्रेणियों में रहे ना, बहुत सारी श्रेणियों में रहे ना, तो बहुप्रदेशी रहे। इसलिए जीव, धर्म, अधर्म, आकाश ये कभी एक प्रदेशी नहीं होते। उद्गल और काल ये हमेशा एक प्रदेशी हैं। उद्गल परमाणु और स्कंद की अपेक्षा से बहुप्रदेशी है, स्कंद की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी। ठीक है, कहानी खत्म। अब इतनी बात निकल आई है तो इतना और समझ लो भगवान। शाम को समझाएंगे अब कर्णानी बोर्ड पे, अब ये सब छोड़ो। सिद्ध भगवान जो होते हैं, तो कह तो दिया जब वो स्कंद रूप होता है तब बहुप्रदेशी, और जब शुद्ध परमाणु रूप होता है तो एक प्रदेशी। ठीक है, अब एक बात और सुन लो। जब सिद्ध भगवान, जब कोई आत्मा सिद्धत्व की ओर जाता है तो शरीर से किंचित न्यून होता है। तो शरीर से किंचित न्यून मतलब क्या? किंचित न्यून मतलब क्या? देखो, ये माथा रूप जो ऊपर चमड़ी है ना, जो माथे बाल में तो आत्मा प्रदेश होते ही नहीं है, हैं? हाँ, छिद्र जो आत्मा जो तालु है ना, अपने सर का तालु है ना, और पांव का जो तलुआ है ना, इन दो स्थान पे आत्मा प्रदेश नहीं होते। जो ऊपर की चमड़ी है ना अपनी तालु की, सर के तालु की, और पांव के नीचे की जो एड़ी आदि है ना, इन दो स्थानों पे आत्मा प्रदेश नहीं होते, और इन स्थानों पे आत्मा प्रदेश नहीं होते। और इस शरीर में जो खाली हिस्सा है, वो खाली हिस्सा भी भैया, वो भी जब सिद्ध होता है तो जीव संकुचित होता है, तो संकुचित होता है तो उन हिस्सों को भी पूर्ण लेता है। इसलिए उसकी अवगाहना शरीर से किंचित न्यून मतलब 2/3 हो जाती है, 1/3 घट जाती है, 2/3 हो जाती है। उस आकार में प्रदेशत गुण के कारण सिद्ध शिला में जाके जीव विराजमान हो जाता है। अब भैया इस विषय को हम लेंगे शाम को। हाँ, अरे भगवान आत्मा उस चमड़ी में, ये कठोर चमड़ी है, इसमें आत्मा प्रदेश नहीं होते, लेकिन वेदन क्यों होता है? उसके अंदर में जब जाता है तब वेदन होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आत्मा प्रदेश बिल्कुल ही नहीं है। आत्मा प्रदेश उस चमड़ी में भर नहीं है, लेकिन उससे स्पर्श तो कर रहे हैं। हाँ, आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हम आपको आगम से लिखा हुआ दे देंगे। नहीं, माथे की जो ऊपर की खाल है और नीचे जो तलवे का हिस्सा, उसमें भी आत्म प्रदेश नहीं है, हम आपको लिखा हुआ दे देंगे शास्त्र में। ठीक है, तो वेदन क्यों होता है उसका कारण तो सुनो। सिर्फ उतनी सी जो खाल है उतने में नहीं है, उसके बाद जो हड्डी है, उसके बाद सब मांस जुड़ा हुआ है, उस सब में तो है ना। अच्छा एक बताओ, इस बाल में सुनो, इस बाल में आत्मा का प्रदेश नहीं है। ठीक है, अब इस बाल को यदि कोई स्पर्श करता है तो मैं एहसास होता नहीं होता? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? यदि बाल को ऐसे ऐसे करो, अच्छा बस ऐसे, तो त्वचा से जब वो खिंचता है तब स्पर्श होता है। ऐसे भैया यहाँ तालू पे जो चमड़ी है उस पे प्रदेश नहीं है, जब वो चमड़ी थोड़ी खिंचती है या कुछ भी होती है तब स्पर्श होता है। तालू में, ऊपर की चमड़ी में और पांव के तलुओं में आत्मा का प्रदेश है ही नहीं, सब में है। बाकी 2 स्थान छोड़ दो, 2 स्थान छोड़ दो। मूछ दाढ़ी बाल में तो नाखून, मूछ, दाढ़ी ये जो है इनमें अन्य जीव है, अन्यत्र जीव है। इस जीव के आत्म प्रदेश नहीं है। आपका एक एक बाल है ना, वो अनंत अनंत जीवों का समूह है। ये आपका ये नाखून है ना, ये अनंत अनंत जीवों का समूह है। ये आप नहीं हो, इसमें आपके आत्मा का प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसमें आपके आत्मा के प्रदेश नहीं है। और कौन से स्थान पे नहीं है? तो आचार्यों ने कथन किया कि जो ऊपर की चमड़ी है और नीचे तलवे का जो हिस्सा है, बस यहाँ आत्मा का प्रदेश नहीं है, बाकी संपूर्ण आत्मा का प्रदेश है। और जितना खाली हिस्सा है इसमें भी आत्मा का प्रदेश नहीं है। तो जब आत्मा सिद्ध शिला को जाता है तो क्या करता है? अपने आत्म प्रदेशों को संकुचित करता है। इसलिए अंतिम शरीर से कुछ न्यून 2/3 इतने हिस्से में जाके सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है।
अब देखो कर्णानुयोग से बाहर निकलो, गुरु महाराज कह रहे हैं जिन्वै नाम श्रद्धा। एक बात सुनो भैया, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, भगवान की वाणी की आस्था करो। क्या आस्था करें भैया? कमल श्री कमल भाव उपन्ना। भैया इन सब चीजों को जान के, इन सारा आगम पढ़ के, ये सारे शास्त्र पढ़ के एक ही बात की सिद्धि करो कि देख लो भैया सब अपने अपने अवस्थित हैं, छह के छह द्रव अपने अपने में अवस्थित हैं, छह के छह द्रव अपने अपने में व्यवस्थित हैं। भैया कमल श्री कमल भाव उपन्नम, हे कमल श्री कमल भाव को उत्पन्न करो, अपने गायक भाव को प्रकट करो, क्योंकि बिना गायक भाव को प्रकट करे, बिना ज्ञान भाव को प्रकट करे मुक्ति मिलने वाली नहीं। आपको ज्ञान भाव प्रकट करना पड़ेगा। पुद्गल को अरूपी बताने का कारण ही इतना है, इतनी पुद्गल की चर्चा करी इसलिए, क्यों करी भैया? कि आप ये जानो कि जगत में करता धरता कोई नहीं है, करने धरने वाला कोई नहीं है, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई कुछ धर नहीं रहा, कोई कुछ बना नहीं रहा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा। संपूर्ण द्रव अपने अपने में शुद्ध है, सिद्ध है और मुक्त। कर्तृत्व भाव को तोड़ो, सबको सिद्ध कहा। कर्तृत्व भाव को तोड़ो भाई। पुद्गल भी स्कंद वृक्ष रूप अपने गुणों से परिणमित हो रहा है, जीव के करने से नहीं हो रहा। जीव का भाव निमित्त है भैया। भैया वो अज्ञानी जीव की अपेक्षा से सारे कथन है। भैया जीव का भाव, जब जीव राग देश भाव करता है, जब पुद्गल का आश्रय होता है, एक देश एक क्षेत्र का अवगान से कर्म बन जाते हैं, ये सारा कथन अज्ञानी की अपेक्षा से है। सारा कथन संसारी जीव की अपेक्षा से, आत्म स्वभाव की अपेक्षा से नहीं, मुक्त होने वाले जीव की अपेक्षा से नहीं, सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से नहीं, तत्व को स्वीकार करने वाले जीव की अपेक्षा से क्या कथन है भैया? भैया सारा परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। बस ऐसा विचार करोगे तो वीतरागता का जन्म होगा। और यदि मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा विचार करोगे तो वीतरागता कभी प्रकट होने वाली ही नहीं है। अच्छे से स्वीकार करो इस बात को। सारा परिणाम अपनी तत्व समय की योग्यता से चल रहा है। सारे परिणाम की जितनी भी बात है वो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रही है। उस तत्समय की योग्यता में जो तत्समय का जो परिणाम चल रहा है उसमें जो घट रहा है भैया, उसमें मैं कुछ करता कुछ धरता नहीं। इस सिद्धांत को पियो तो गुरुदेव कह रहा है कमल भाव बन, तो गायक भाव की प्रकटता हो। तो एक एक परिणाम से, राग आदि द्वेष आदि परिणाम से ये बोध होगा कि भाई राग आदि द्वेष आदि परिणाम ये पुद्गल स्कंद का परिणाम है। और जब जीव इनमें जुड़ता है, इनके आश्रय से जब जीव विकार रूप परिणाम करता है तो भैया वो क्या होता है? वो अजीब रूप परिणाम क्या है भैया? पुण्य पाप क्या है? अजीब है। लेकिन भैया ये पुण्य पाप जीव रूप कब होते हैं? जब जीव इन निमित्तों में जुड़ता है, जब जीव राग देश करता है तब वो जीव रूप कहलाते हैं भैया। अच्छा 9 पदार्थों के नाम तो बताओ, चलिए बताओ 9 पदार्थों के नाम। अब परिभाषा चेंज कर लो, थोड़ी सी चेंज कर लो। 9 पदार्थों का नाम कर दे, परिभाषा चेंज आओ तो कर दे, बदल दे परिभाषा है, बदल दे। पुण्य जीव, पाप जीव और हाँ पहले ही बताओ। नहीं, पुण्य जीव, पाप जीव, पुण्य अजीब, पाप अजीब, संबर निजरा, आश्रम संबर निजरा मोक्ष। बंद बोल गए, आश्रम बंद संबर निजरा मोक्ष। ऐसे पढ़ो तो सब अलग अलग जानने में आए। पुण्य जीव, पाप जीव, पुण्य अजीब, पाप अजीब, आश्रय बंद संबर निजरा मोक्ष। ऐसे पढ़ो।
ऐसे पढ़ो तो 9 पदार्थ आपको जानने में आएंगे। बस अजीब का पुण्य पाप रूप परिणमन, स्कंद रुक्ष रूप उसका अलग, और जीव का जो भाव रूप परिणमन उसका अलग। तुम मिला जुलाओ मत, गटर सटर मत करो, गटर सटर मत करो, उसमें मिलाओ नहीं, उसमें अपनी दिमाग अपनी बुद्धि मत लगाओ। जैसा उसे वैसा रहने दो। जीव का खाता जीव में और अजीब का खाता अजीब में, कर्मों का खाता कर्मों में और चेतन का खाता चेतन में। दोनों का अकाउंट अलग अलग बनाओ। तुम अजीब में जीव का जमा कर देते हो, जीव में अजीब का जमा कर देते हो, तुम्हारी खाता वही उल्टी है। आई बात समझ में नहीं है? अपन क्या करते हैं, अपन अकाउंट करते हैं, लेकिन हमने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, आगम को पढ़ा नहीं है, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, सिद्धांतों को समझा नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं किया। भैया बिना पढ़ा लिखा आदमी यदि अकाउंट लिखेगा, डेबिट और क्रेडिट करेगा, तो क्या करेगा? अपना अपना जो अपना है वो अपने में जमा नहीं करेगा, और जो पर का वो अपने में जमा करेगा। जैसे डेबिट करना उसे क्रेडिट कर देगा, जैसे क्रेडिट करना उसे डेबिट कर देगा। बस यही हो रहा है। हाँ सही बना हिसाब किताब। सम्यक ज्ञानी हो, वस्तु स्वरूप को जानो और अपनी बैलेंस शीट बिल्कुल पक्की बनाओ। पुद्गल की पुद्गल में जमा करो और चेतन की चेतन में जमा करो, तो हिसाब किताब सही होगा भैया। और जब हिसाब किताब सही होगा तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। अपने अकाउंट ही सही नहीं है, मोक्ष कहां से होगा? गुरु महाराज की बात मान जाओ भगवान जी, कमल भाव और मिलाने जुलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, भीतराग भाव को प्रकट करना है तो फिर भीतराग भाव को प्रकट करना है तो भैया जीव का परिणाम जीव में, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन, और जो पदार्थ जैसा नहीं है उसे वैसा स्वीकार करोगे तो मिथ्या दर्शन। जो पदार्थ जिस रूप है उस रूप उसे स्वीकार करोगे तो सम्यक दर्शन, और जो पदार्थ जिस रूप नहीं है उस पदार्थ को यदि उस रूप स्वीकार करोगे तो मिथ्या दर्शन। या ऐसा सम्यक दर्शन वैसे मिथ्या दर्शन की परिभाषा है। अब बता भाई जल्दी, क्या मैं घर दुकान मकान चला रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ही उठ रहा हूं, मैं ही बैठ रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं है? हम पहले कह रहे हैं तुमने जीव का पुद्गल में गटर सटर करा, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा भगवान। यदि तुमने जीव पुद्गल को मिलाया तो तुम कभी भेद विज्ञान की ज्योति नहीं जानने में नहीं आएगी चेतना। तुमने मिक्स करा, तुमने मिक्सचर बनाया, तुमने खिचड़ी बनाई, तो मोक्ष मार्ग में खिचड़ी नहीं चलती, संसार में तो खिचड़ी चलती, मोक्ष मार्ग में खिचड़ी नहीं होती भाई। इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इस पुद्गल को भी मिला दिया, धर्म को भी मिला दिया, आकाश को भी मिला दिया, काल को भी मिला दिया, ना सबकी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी नहीं बनाई, खिचड़ी नहीं बनाओ, मान्यता में खिचड़ी नहीं बनेगी भैया। हाँ, सभी द्रव एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, ये खिचड़ी नहीं है। सभी द्रव आकाश की श्रेणी में, सभी द्रव एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते, ये भी वस्तु का स्वभाव। वो एक दूसरे में हिल मिल के रहते हैं लेकिन एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होते। और तुम परिणमित करता हुआ मानोगे, एक दूसरे में मिला जुला मानोगे, एक क्षेत्र का अवगाहन है भैया, काय का, कर्मों का और आत्मा का। भैया दूध पानी की तरह आत्मा मिली हुई है। अरे भगवान आत्मा जय तो मिथ्या आते और है क्या? एक क्षेत्रों का अवगाहन है, सम्यक है भैया। दूध पानी की तरह मिली जुली है, ये गलत है। दूध पानी की तरह
पुद्गल में घुल गई, आत्मा पुद्गल में मिल गई, चाहे सब गलत है, घुल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। एक साथ रह तो सकती है। क्या होगा भैया, छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब आत्मा के गुण कम नहीं होंगे तो कभी हीन नहीं होगा, और आत्मा के में दूसरे गुण आएंगे नहीं, इसलिए कभी भारी नहीं होगा, कभी संसार में भारी नहीं होगा, मतलब कभी उसमें कुछ बदलेगा नहीं। अब गुरु लघु मतलब कभी बड़ा नहीं होगा, कभी छोटा नहीं होगा, जैसा है बस काम खत्म। कम ज्यादा होता ही नहीं। अब गुरु लघु सिद्धांत तो सीधा कह रहा, ना गुरु होगा ना लघु होगा, ना दूसरे गुण को ग्रहण करके भारी होगा और ना अपने गुण को छोड़ के हल्का मतलब कम होगा, हीन होगा। ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, अनादि सिद्ध है, अनंत सिद्ध है, जैसा है वैसा रहेगा। बस आज मुक्ति, अभी मुक्ति का टेंशन है, कमाल भाव बंधन। आत्मा कैसा है? अब तो मान जाओ रे भगवान, कितना सुनने के बाद यदि अब भी नहीं माने तो कब मानोगे? हाँ मानोगे? अब तो मान जाओ कि आत्मा आकर्ता आभोक्ता स्वभाव का धारी ही है। बस पूरे डंके की चोट पे कहो कि वो आत्मा आकर्ता वीतराग चतुष्टय स्वभाव का धारी ही है। अमल भाव बंधम। आज अभी इसी समय जिनवैना श्रद्धा है, और ना कुछ सुनाई देता, और ना कुछ समझ में आता, और ना कुछ चिंतन में आता। एक बात समझ में आती है कि आत्मा परमात्मा हाँ है और रहेगा। दूसरी बात समझ में नहीं आती। यदि इतनी रुचि होगी ना तो फिर सब अपने आप जान लेना। ये ज्ञान जितना भी है ना, इतना क्षयोत्सम है ना, आत्मा की रुचि होगी ना अपने आप बढ़ेगा, और आत्मा की रुचि नहीं होगी तो कुछ याद रहने वाला नहीं। कुछ याद रहने वाला नहीं मतलब कोई आप कुछ अलग चिंतन नहीं कर पाओगे। जो पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा, उससे आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना शास्त्रों में पढ़ लिया और उतना खोपड़ी में रहेगा। तो आत्मा की रुचि होगी तो रोज नई नई बात, रोज नया नया, उसी बात को नया नया, उसी बात को नए नए तरीके से, उसी चीज को नई नई तरीके से वही बात कहेंगे हम, लेकिन नया नया रोज वही। अच्छा बताओ, हम रोज आत्मा कहते हैं, रोज नहीं, दिन में 4 बार कहते हैं, तुम 4 बार आते हो सुनने, काय आते हो भैया हैं? एक ही आत्मा 4 बार घिसाते हैं, तुम 4 ही बार आते हो, काय आते हो? रोज नया नया अनुभव, रोज नया नया आनंद, रोज नई नई रुचि, रोज नया नया उसमें अंतर्भाव, रोज नई नई उसमें नई नई जिज्ञासा, उसमें रोज नया नया उत्पन्न होता है। रोज का आनंद नया होता है, रोज की जिज्ञासा नहीं होती है, रोज का रोमांच नया होता है। हर बार कुछ नया सिद्ध होता है, उसकी स्वीकारता प्रतिपल बढ़ती है, तो आनंद आता इसलिए आता। और आनंद नहीं आता तो कोई आता क्या? कौन झेलने आता? आजकल कौन को टाइम है किसको सुनने की? आत्मा इसलिए तो कह रहा है, मैं गुरु महाराज क्या कह रहा है, जिन वैराम शतनम कमल श्री कमल भाव वनम। भगवान आत्मा क्या करो, जिन भगवान के जो वचन है उनका श्रद्धान करो, इससे ही ज्ञायक भाव की प्रकटता होगी। करता भोक्ता पने का पागलपन छोड़ दो, मैं करता जग का क्या काम, आनंद में रहो, सुख पूर्वक रहो, शांति से अपने चिदानंद आत्मा में विलास करो। चैतन्य घन आत्मा को परीक्षा में लो, परख लो अपनी अंतरात्मा में, बस इतना ही तो मोक्ष है। पुद्गल में है, जीव में, इतना ही इनका नाम तो मोक्ष है। अजीब का धर्म अजीब में है, जीव का धर्म जीव में। अजीब भी अरूपी है, ये आत्मा को छोड़ के सब अजीब है, सब द्रव अरूपी है, और आत्मा भी अरूपी है। जब सब यहाँ अरूपी द्रव का मेला है
देखो ये सिद्धांत कह रहा है आत्मा को छोड़ के सभी तरफ अरूपी है, जीव भी अरूपी है। अब जब सब अरूपी अरूपी का मेला है तो ये संसार कहां से आया? कहां से आया? कौन ला? ये रूपी मूपी ये सब फालतू की बातें आई कहां से भैया? दो कारणों से ये प्रकट हुआ। अरूपी द्रव्य के इस मेले में, इस लोकाकाश में, शुद्ध द्रव्य के इस मेले में अशुद्धता आई कहां से? दो खोपड़ियों से आई भैया। एक जीव की विभाव रूप खोपड़ी और दूसरी पुद्गल की स्कंद रूप अवस्था। ये दो खोपड़ियों ने इस संसार की रचना कर दी भाई, पूरा नाश कर दिया, सब नाश कर दिया, सब खराब कर दिया इन दोनों ने। सही है बात। हम कभी के चले जाते हैं यार मोक्ष। मोक्ष ही मुक्त ही आत्मा थी। इन दो प्राणियों ने, एक शैतानी जीव की खोपड़ी, सुन लो भगवान आत्मा, एक शैतानी जीव की खोपड़ी और एक ये पुद्गल का स्निग्ध और रुक्ष रूप गुण रूप परिणमन, स्कंद रूप परिणमन, इन दोनों मिलके पूरी विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ दिया भाई। नहीं तो सब द्रव अपने परम आनंद में, परम ब्रह्म में लीन अपने स्व चतुष्टय का भोग कर रहे थे। ऐसा चिंतन करो संसार की अपेक्षा से, अज्ञानी की अपेक्षा से। और नहीं तो फिर अज्ञानता का कोई कारण ही नहीं है, संसार का कोई कारण ही नहीं है, संसार का कोई उत्पत्ति का स्थान ही नहीं है। संसार तो अज्ञानियों की उपज है। आचार्य ने स्पष्ट लिखा, संसार अज्ञान की उपज है। अज्ञान की उपज है। संसार कहीं से पैदा नहीं होता, ये केवलियों द्वारा बनाया नहीं गया। संसार अज्ञान की उपज है, ये आकृतिम नहीं है, ये अज्ञान से बना हुआ काल्पनिक जगत। संसार अज्ञान की उपज है, इसे किसी ने बनाया नहीं भैया। तो भैया अरिहंत भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया कि हमें संसार में भेज दिया और खुद मोक्ष चले गए, है ना। अरिहंत भगवान ने हमारे साथ, महावीर स्वामी ने हमारे साथ छल किया, अत्याचार किया, क्या करा? खुद मोक्ष चले गए और हमें यहाँ छोड़ गए। भगवान ने हमारे साथ बहुत दुराचार किया। भगवान सही है ना? बताओ तारण स्वामी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। खुद सर्वाग सिद्धि चले गए, बढ़िया, अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे और हमें छोड़ गए तारण पंथ की व्यवस्था चलाने के लिए, मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, है ना। चलिए बताओ, भगवान महावीर ने बहुत बुरा किया अपने साथ। इतना बुरा कोई नहीं करता किसके साथ। तारण स्वामी ने बहुत बुरा किया अपने साथ, है ना। है अरे भगवान, कौन मिलेगा तुम्हें जियो और जीने दो कहने वाला? कौन मिलेगा तुम्हें कि जियो जीने दो? जैसी जीने की ताकत तुम में है वैसी प्राणी मात्र में है। कौन मिलेगा तुम्हें? तू स्वयं भगवान है कहने वाला कि जैसा मैं सिद्ध वैसा तू सिद्ध। इन गुरुओं ने तो अनंत उपकार किया है कि तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नाश करने की व्यवस्था बना दी है। जिन सिद्धांतों को कह दिया सो मेरे सो तोरे, इनने तो उपकार करा अपने ऊपर कि बता दिया भगवान कि तू मेरे जैसा परम सिद्ध है, तू कहां संसार में भटक रहा। लेकिन अब अपने को उनकी बात अच्छी नहीं लगे, अपने को उनकी बात समझ में नहीं आए, अपने को गुरुओं की बात स्वीकार ना हो तो गलती अपनी है, उनकी थोड़ी ना। वो तो परमात्मा होने का मार्ग बता गए, वो तो सिद्ध होने का मार्ग बता गए, वो तो मुक्त होने का मार्ग बता गए। उन्होंने संसार में भटकने का मार्ग नहीं बताया। उन्होंने सही सही बात बोल गए भैया। अपन नहीं मान रहे तो गलती किसकी? बस जब तक मत मानो, जब तक गलती, जब तक उलझे रहो, जब तक गलती, जब तक भटकते रहो, जब तक संसार। और जिस दिन स्वीकार हो जाएगा उस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए बताओ भगवान, संसार कर्म प्रधान है और आत्म पुरुषार्थ से प्रकट होता है। हाँ, क्षय संभाव, क्षय संभाव सब कर्म प्रधान। आत्मा छायक भाव स्वरूप है, मुक्त परम पारणामिक भाव। बस भगवान आत्मा
अंतर ज्योति स्वरूप आत्मा को पहचानो। संसार ही के हैं। सब छह ऑप्शन सम्यक भी संसारी कोई होता है, संसारी कोई होता है। इसलिए भगवान आत्मा अपन अंतर आत्मा का बोध जगाए, बस एक ही बात, जिनवे नाम शरत है। सारे सिद्धांत काय के लिए कहा है? इसलिए कहा है कि भगवान की वाणी की श्रद्धा हो जाए और अंतर में मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा हूं ऐसा बोध हो जाए। मैं अंतर में ज्ञान दर्शन में ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं ऐसी अंतर ज्योत जल जाए, इसलिए सब कुछ है। और भगवान आत्मा यदि सुनते रहे और अंतर की ज्योति ना जले, श्रद्धान की भावना प्रकट ना हो, भगवान के वचन अंतर आत्मसात ना हो, तो 84 लाख के परिभ्रमण से कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं। चलिए बताओ भगवान आत्मा, चलिए बताओ, मुक्त होना है संसार में भटकना है? पहले तो ये निर्णय करो यार, पहले पक्का कर लो कि संसार में ही रहना है या मुक्त होना है, तो फिर अपन चलें आगे। संसार में ही रहना है। वहाँ पर मुक्त होने में मोक्ष में गाड़ी है, हाँ सही, ना मोक्ष में गाड़ी है, ना बंगला है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना एसी है, फ्रिज है, कच्चू नहीं, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई है, कोई भी नहीं है भैया। बहुत दिक्कत है वहाँ, ना माता, ना पिता, ना कुटुंब, ना परिवार, समाज, कच्चू नहीं है मोक्ष में। कच्चू नहीं है भैया, जल्दी बता क्या कर दें मोक्ष में? ना समाज है, ना संपदा है, ना पुत्र है, ना परिवार है, ना माता है, ना पिता है, ना बेटी है, ना बहू है, कोई भी नहीं है भैया। जल्दी बताओ, जाने या नहीं जाने? जल्दी बताओ। भैया म्यूट किसने खोला? कि कुछ बोलना है क्या भैया? हाँ भैया, यहाँ से ज्यादा सुख वहाँ है, वहाँ अतीन्द्रिय सुख है, यहाँ से ज्यादा सुख वहाँ है। यहाँ तो सुख है ही नहीं भगवान आत्मा जी। अतीन्द्रिय आनंद, जिस परम सुख के लिए संसार में पागल हो रहे हैं, वो अपने अतीन्द्रिय आनंद, वो परम सुख आत्मा में परम अनादि अनंत विद्यमान है। भगवान आत्मा महा के अलावा कहीं सुख है ही नहीं। इसलिए पक्का निर्णय कर लो भैया, अब तो मुक्ति को जाना ही है। द्रव्य मोक्ष हो या नहीं हो, चूल्हे में जाए, लेकिन भाव मोक्ष तो आज अभी इस पल होगा। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसी परम सत्ता का बोध तो इसी पल जागेगा। पचास मिनट नहीं, 55 हो गए। आज टाइम तो ऐसे ही बीतता है भैया। आप तो कोई भी चर्चा निकाल लो आगम की, समय तो ऐसा बीतेगा आपको पता ही लगेगा, पलक झपकते टाइम निकलेगा। आनंद की चर्चा है तो, स्वभाव की चर्चा है तो, मुक्ति की चर्चा है, अनंत सुख की चर्चा। अब जब अनंत सुख की चर्चा चलेगी तो वो आनंद तो अंदर से आए गई, वो शांति का अनुभव तो अंदर से हो गई। अनंत सुख की बात चलेगी तो अनंत आनंद आएगा। भगवान आत्मा एक बार फिर पूछ ले, टाइम हो रहा भैया, टिक 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 घड़ी मालूम नहीं प्रवचन करते समय क्यों फास्ट हो जाती है, पता ही नहीं लगता। घर वाले की और काम करो तो बहुत धीरे धीरे चलती है, प्रवचन करने बैठे और इसकी स्पीड बढ़ी। आप करने प्रवचन करने बैठे, हम सुनने बैठे, बस वो उसे पता लग गया कि लोग कुछ कर रहे हैं, गट्टा सट्टा कर रहे हैं, तो इस जैसे उसे पता लगा कि करने वाला करने बैठा, सुनने वाला सुने, बोले ये कुछ गट्टा सट्टा कर रहा है, ये मुक्त मुक्त होने की बात कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी चलो, संसार का काम कौन करेगा? कोई 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 मोक्ष चला ना जाए, कोई संसार छोड़ ना दे, इसलिए जल्दी जल्दी चलो, काम नहीं बन जाए किसी का। कौन देखेगा? और नहीं तो हमें घड़ी को देखने वाले खत्म हो जाएंगे। कोई मिनट घंटा घड़ी कौन देखेगा? सिद्ध भगवान को तो पता ही नहीं कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, कितने घंटे हो गए।
उन्हें फुर्सत ही नहीं। ये संसारी जीव नहीं रहेंगे, उस घड़ी की कीमत कौन करेगा? जय तारण तारण भैया जी। जय तारण तारण दीदी। घड़ी ये बता रही है कि अनादि काल से 4 गति 84 लोक योनि में भटका है, इतना समय बर्बाद किया, अब तेरे पास समय नहीं है। हे जीव, तू चेत और जल्दी जल्दी से मोक्ष की तैयारी कर। जी बिल्कुल, आपकी अपेक्षा से, साधना की अपेक्षा से सही बात है, लेकिन अभी हम कुछ और कह रहे हैं। अभी हम फटकार लगा रहे हैं लोगों की। घड़ी तेज इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हें मोक्ष जाना नहीं है। और तुम मोक्ष की बात सुन ली तुमने, तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, तत्व का श्रद्धान हो जाएगा। और तुम तत्व का श्रद्धान हो जाएगा तो तुम केवल ज्ञानी हो जाओगे। और तुम केवल ज्ञानी हो जाओगे तो हमें देखेगा कौन? तो तुम हमें देखते रहो, संसार में चक्कर लगाते रहो। इसलिए घड़ी प्रवचन के टाइम थोड़ी तेज चलने लगती। सही है ना? भगवान आत्मा समय तो ये कह रहा है कि तू समय सार है, तुझे पता ही लगे कि चर्चा की कितनी देर हो गई। तो ये समय सार है, ये आत्मा कह रही है। समय तो ये कह रहा है कि तू समय सार है, तू सिद्ध है, तू पूर्णत्व का स्वामी है, तू चिदानंद घन स्वरूप आत्मा है। लेकिन भैया अपन उस समय की, स्व समय की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए घड़ी कह रही है अब तुम्हें जब आत्मा की बात अच्छी लगती, चलो जल्दी जल्दी टाइम पूरा कर देते हैं, तो बस छुट्टी। देखो भैया, जल्दी जल्दी अपना काम बना लो, जल्दी जल्दी मुक्ति की ओर चलो, जल्दी जल्दी भगवान की इन वचनों का श्रद्धान करो, जल्दी जल्दी अपने ज्ञान आनंद में अपने भीतराग स्वभाव को देखो और जल्दी से आत्मा का अनुभव करो और कमल भाव वंदम। कारण स्वामी कह रहे हैं भगवान के वचनों की जल्दी से श्रद्धा करो और कमल भाव वंदम अपने ज्ञायक भाव को प्रकट करो, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि भगवान की वाणी हजम नहीं हुई, क्योंकि हमने बताया था श्रद्धा में 5 गुण है, याद है? ज्योति बताई थी पर्यूषण में, याद है? 3 गुण बताए थे, कौन कौन से? हाँ, आत्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? 3 गुण कौन कौन से? भैया हम फिर से बता दे रहे हैं, आत्मा को ज्योति स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों उसमें एक साथ है। कैसे? श्रद्धा पचाती है कि मैं परमात्मा, ज्ञान प्रकाशित करता है और चारित्र आचरण कराता है। श्रद्धा में पचाने की शक्ति है, ज्ञान में प्रकाशित करने की शक्ति है और चारित्र में विध्वंस करने की शक्ति है। भैया जैसे अग्नि ज्योति में पाचक है, दाहक है और प्रकाशक है, वैसे ही अग्नि पाचक है, श्रद्धा पचाती है। अग्नि प्रकाशक है तो ज्ञान प्रकाशित करता है, और भैया अग्नि दाहक है तो कर्म क्षय होते हैं चारित्र से और आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। 3 गुणों का धारी है आत्मा। एक श्रद्धा कहने से, एक आत्म ज्योति कहने से तीनों गुण एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शन कहीं होगा, श्रद्धा कभी होगी, ज्ञान कभी होगा और चारित्र कभी होगा, ऐसा नहीं। ज्योति स्वरूप आत्मा में सब एक साथ है। एक सूत्र, एक दूसरे से सूत्र की धारा बनी हुई। भैया एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं परमात्मा हूं, कमल श्री कमल भाव वंदम। एक सूत्री प्रोग्राम चल रहा है भैया। क्या? कि मैं अनंत चतुष्टय का धारी परमात्मा हूं, इसके अलावा कोई दूसरा विषय है। देखो आज करणानी योग का विषय ले लिया, इधर उधर की बातें ले ली तो बहुत सारे लोग लीव हो गए, बहुत कम लोग बचे। आत्मा के बहुमान की चर्चा करते रहो, सब जुड़े, और थोड़ा भी इधर उधर की बात करी तो सब गायब। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आत्मा आनंद में रहो, परमानंद में रहो और स्वभाव में रहो, इससे सिद्धि होगी, इससे मुक्ति होगी। यही तारण तरण देव का हम समस्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करके अपन सब अपने भीतरा मार्ग को प्रगटाएं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय। Swaya Swami
Swayam